ये सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों साथ तब तक हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती। इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं वापस लौट आया हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द ही वापस लौट जाऊंगा जहां से मैं आया। नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना? मैं पत्र लेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। पत्र लेखा इस घर में मेरे इंतजार में या मेरे लौटने की उम्मीद में नहीं रुकी हुई। इसके इस घर में रुकने की वजह कुछ और है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। पत्रलेखा थाम। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है सही, ये उसी का जवाब है। इसीलिए मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी मर नहीं सकती है, फिर भी मैंने उन्हें अपने दिल में दफन किया है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना चाहता हूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सबके भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है। गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में। आई, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से सही था, लेकिन एक माँ के नजरिए से सोचूं तो उससे बुरा कोई बेटा नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो।
सम्राट बेटा, तेरे बगैर मैंने पूरा 1 साल कैसे निकाला वो सिर्फ मैं और गणपति बप्पा जानते हैं। पर सच कहूं, तेरी एक झलक ने ये पूरे साल में जितने जख्म दिए थे ना, उस पे मरहम लगा दिया। पर आने के साथ ही तूने जाने की बात करके इस माँ का दिल टूट के बिखर गया। क्यों सम्राट, क्यों? लेकिन बुआ जी, इस वक्त तो सम्राट दादा आपके साथ है ना? आपको आने वाले गम का स्वागत इस वक्त की खुशियों का गला घोट के क्यों करना है? इस वक्त जब सम्राट दादा आपके साथ है, आप इसे खुशी खुशी गुजारिए ना। हाँ? काश मेरा मन भी तेरे जैसे सच्चा और निस्वार्थ होता। तू हमेशा दूसरों की जिंदगी संवारती रहती है और उनके पास से कोई उम्मीद नहीं रखती। पर मैं एक माँ हूँ बेटा, मैंने अपने बेटे से बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद रखी थी। पर मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ही गलत थी। नहीं आई तेरी उम्मीद बिल्कुल सही। तेरे बेटे की किस्मत गलत है। किसी और की गलती की सजा भुगत रहा हूं मैं। लेकिन आई, वो कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी जरूर है। इसीलिए भगवान ने मुझे एक मकसद दिया है, मुझे एक जरिया दिया है ताकि मैं कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार सकूं। और आई, मुझे ये काम करके बहुत सुकून मिलता है। आपको ना बुआ देखना चाहिए, वो बच्चे सम्राट दादा से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा मुझे भी तेरे साथ ले चलना। नहीं आई, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पूरे परिवार के साथ रहती हैं, सब लोग आपका यहाँ ध्यान रखते हैं, और मैं वहाँ एक छोटी सी जगह में रहता हूँ जहाँ आराम और सुख सुविधा कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता आई कि इस उम्र में आपके रहन सहन में इतना बड़ा बदलाव है। लेकिन बुआ जी, अगर बप्पा की कृपा रही तो हो सकता है मैं आपको सम्राट दादा और बच्चों की उस पलटन से मिलाने के लिए बार बार ले जा पाऊं। हाँ? क्यों सम्राट दादा, सही है ना? ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। विराट और पत्रलेखा ने इतनी बड़ी बात तुमसे छिपाई, वो गलत बात है, मैं मानती हूँ। पर एक माँ होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने भी जो किया वो गलत था। क्या मतलब आई? बेटा तुझे ऐसे इस प्रॉब्लम से भागना नहीं था, बल्कि सामना करना था। विराट और पत्रलेखा से बैठ के बात करनी चाहिए थी। अगर बेटा तूने विराट और बाकी घर वालों से बात की होती तो शायद हालात कुछ और ही होते। मैं क्या बात करता है? मैंने पत्रलेखा को खुद बोलते हुए सुना था कि उसके मन में विराट के अलावा आप कोई नहीं आ सकता। देख बेटा, इंसान भावनाओं में बहकर बहुत कुछ बोल जाता है, पर वो सारी बातें पत्थर की लकीर तो नहीं होती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है।
और ये बात भी इतनी ही सही है कि तेरी गैर मौजूदगी में पत्र लिखा पूरा 1 साल इसी घर में हमारे साथ रही। तू नहीं था, पर उसने हम सबसे रिश्ते निभाए। अगर तू पत्रलेखा से तलाक लेना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगी, पर हाँ, फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि पत्रलेखा क्या चाहती है वो हमें सुनना चाहिए। उसके जीवन के अगले पड़ाव में वो क्या चाहती है, उसकी राय क्या है, वो बोलने का उससे पूरा हक है। मैं चाहती हूँ पत्रलेखा से तू बात कर और पूछ कि क्या उसे भी तलाक लेना है या तुम्हारे रिश्ते को एक और मौका देना है। मैं पत्रलेखा से बात करने ही जा रहा हूं। सुन, मेरी सुपीरियर से बात हो गई है और 2 दिन में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। चला जाऊंगा कहीं दूर। ये तो क्या कह रहा है यार? भाई सम्राट को इतनी मुश्किल से मनाकर अभी तो लेके आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी उथल पुथल मैंने सही, पाखी और मेरे सम्राट की जिंदगी में मचाई है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है। मुझे कहीं दूर चला जाना होगा। यार विराट, पिछली बार जब तेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली हुई थी वहां तो सई भाभी से मिला था और तेरी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। पता नहीं यार तेरी जिंदगी में अब क्या होगा। मुझे पता है क्या होगा। मैं अपने काम में इतना डूब जाऊंगा कि किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं, किसी से जब रिश्ता जोड़ो तो उसके टूटने का दर्द बहुत होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम परमिशन क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा ही तो कमरा है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कमरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। तुमने बिल्कुल नहीं बदला। कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा कमरा है। और जिस तरह से तुम ये घर छोड़कर चले गए थे और फिर गायब हो गए, खैर
इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी वजह से घर छोड़कर जा रहे हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वालों के लिए। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़ के जा रहा हूं? तुमने आज ही तो सबके सामने कहा था कि तुम्हारे इस घर छोड़कर जाने की वजह मैं थी। हाँ, कड़वा जरूर है पर सच। अब चुप रहने का क्या मतलब है? देखो, पहले जो चीजें हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, और वो चीजें सबने की है, तुमने भी। तुम्हें जब विराट और मेरे बारे में सब कुछ पता चला तो उस बारे में तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तुमने मुझे समझाने का एक मौका तक नहीं दिया। तुमने जो देखा, जो सुना, बस उसी से अपना ओपिनियन बना लिया। तुमने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि मैं खुद को एक्सप्लेन कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी किसकी खराब हुई? मेरी। तुमने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, लेकिन मेरा क्या? मैं किससे अपना गुस्सा जाहिर करती? तुम्हारे जाने के बाद में ये सारी बातें समझाती भी तो किसे? तुम अपने और विराट के पास्ट के बारे में वैसे भी किसी को क्या ही समझाती पत्रलेखा। सच कहूं तो मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहता था। तो फिर तुम गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं रुक जाऊं? तुम यहां रुकी क्योंकि मैं इस घर से चला गया, है ना? मुझे तुम्हारा ये श्रृंगार, ये मंगलसूत्र, कमरे में लगी हमारी शादी की फोटो, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों है ये सब? तुमने ये सुहाग की निशानियां क्यों संभाल के रखी हुई हैं जब तुम्हारे सुहाग से कोई लेना देना नहीं है? मैंने पूरे परिवार को अपना ये फैसला सुना दिया है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही चाहती हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुल के बोल सकता हूं पर तुम नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें बेशक पूरा हक है मुझे तलाक देने का। वैसे भी तुमने ये बात मुझे सबके सामने तो बोली थी, लेकिन तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी, तुमसे मिन्नतें मांगूंगी कि सम्राट तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे तलाक मत दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। रिश्ते इस बात से नहीं टूटते कि इंसान कैसा है, रिश्ते इस बात से टूटते हैं कि इंसान उस रिश्ते को अहमियत देता है या नहीं। और तुम्हारी नजर में हमारी रिश्ते की कभी कोई अहमियत थी ही नहीं। मैं आज यहाँ नहीं सो रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बड़ा घर है, जहाँ सोना है सो जाओ। मुझे पता है कि बहुत बड़ा घर है और इतने बड़े घर में वैसे ही बहुत बड़े बड़े तमाशे हो गए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत की वजह से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। ठीक है,
जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपको जरूरी नहीं लगा ये बताना कि आपका ट्रांसफर हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।